दोस्तों नमस्ते, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों उल्लासनगर शहर चाहे कितना भी प्रदूषित शहर क्यों ना हो, पर यहाँ जीने के लिए आपको सांस तो लेनी ही पड़ेगी। उल्लासनगर शहर पिछले कुछ सालों से इतना प्रदूषित क्यों हो चुका है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आइए सुनाते हैं आपको एक गाना। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो कि हवा की गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है, हम उसकी भी बात करेंगे। पहले आप जरा यह गाना सुनिए और इसे रिलेट कीजिए खुद पर और अपने आने वाले भविष्य पर। सोचो ना कोई हो एयर पोल्यूशन, जब हम कर ले एक रेजोल्यूशन। सोचो होगी जिंदगी कितनी स्ट्रॉन्ग, सेहत से भरी with nothing wrong। सोचो कंट्रोल में रहे AQI, दिन रात दिखे सबको क्लियर स्काई। सोचो जब होवे कोई आविष्कार, धुआं ना छोड़े कोई फैक्ट्री या कार। सोचो ना बढ़ती रहे हर ओर में धूल, एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन सिखाए हर स्कूल। सोचो तो होगा मिलकर जब हम सोचेंगे, सेहत भरी जिंदगी हम भी जी लेंगे। सोचो तो अब फिर कब सोचेंगे, आज ना सही किया तो कल कैसे कर लेंगे। सोचो ना कोई हो एयर पोल्यूशन, जब हम कर ले एक रेजोल्यूशन। सोचो होगी जिंदगी कितनी स्ट्रॉन्ग, सेहत से भरी with nothing wrong। सोचो ना इस खूबसूरत वीडियो जिसे पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, अगर आपने इसमें गौर किया होगा तो बच्चों को केंद्र में रखा गया है, यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ी को केंद्र में रखकर इस वीडियो को बनाया गया है। क्योंकि पर्यावरण की हाल की बदतर स्थिति को देखते हुए अगर अभी से पर्यावरण को साफ सुथरा करने के लिए कदम ना उठाए गए तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को हवा में जहर घोलकर विरासत में उन्हें जरूर दे देंगे। इसीलिए केंद्र सरकार ने NCAP NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम नाम से एक स्कीम जारी की है, जिसका मुख्यतः काम है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं या कस्बे हैं, वहां की हवा को प्रदूषण मुक्त करना और उसे साफ सुथरा बनाना। क्या है NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? इस वीडियो के मार्फत हम NCAP के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहेंगे और हमारा उल्लासनगर इस NCAP प्रोग्राम से किस तरीके से जुड़ा है, इस वीडियो के बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यह वीडियो। आइए अब जानते हैं क्या है NCAP। ये भारत के वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय ढांचे का निर्माण करके समयबद्ध तरीके से कम करने का सबसे पहला प्रयास है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रोग्राम को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या किसी अन्य कानून द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे 2017 से लेकर 2024 तक PM 2.5 और PM 10 मानकों के राष्ट्रीय स्तर में 20 से 30% तक की कमी लाना। CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम को एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1986 की धारा 162B के अंतर्गत क्रियान्वित करेगा। इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए प्रथम 2 वर्षों के लिए 300 करोड़ का शुरुआती बजट दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत करीब 23 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के 102 शहरों की पहचान की गई है। यह पहचान CBCP द्वारा की गई है। इन 102 सिटीज को नॉन अटेनमेंट सिटीज कहा गया है। नॉन अटेनमेंट सिटीज वे शहर होते हैं जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर लगातार खराब प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इन शहरों में दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कोलकाता, नोएडा एवं मुंबई आदि प्रमुख शहर हैं। इस प्रोग्राम के तहत केंद्र देश भर में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी योजना बना रहा है। देश भर में करीब 4000 मॉनिटरिंग स्टेशंस की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत में कुल 101 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं।
जो भारत की इस संबंध में वास्तविक कमियां उजागर करते हैं। इसके तहत एक त्रिस्तरीय यानी 3 टियर सिस्टम डेवलप करने की योजना भी है। इस 3 टियर सिस्टम में एक रियल टाइम फिजिकल डेटा कलेक्शन, एक डेटा आर्किंग और एक एक्शन ट्रिगर सिस्टम सभी वर्तमान 101 स्टेशंस पर लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सड़क यातायात, इंडस्ट्रियल एरिया एवं अन्य प्रदूषित इलाकों के लिए भी नए नियमों को बनाकर प्रदूषण स्तर को कम करने का प्रस्ताव है। इस योजना में 2 पहिया वाहनों के क्षेत्र में ई मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत नए चार्जिंग स्टेशंस एवं दूसरी तरफ भारत स्टेज 6 यानी BS6 नियमों की कड़ाई से पालन कराना इत्यादि भी प्रस्तावित है। सार्वजनिक वाहनों जैसे इलेक्ट्रिक बसेस एवं मेट्रो परिवहन का जाल बिछाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रीज में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्रावधान भी इस योजना का अहम हिस्सा है। शहरों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी प्रदूषण को रोकने के प्रयास करना, जैसे पराली जलाने का प्रबंधन इत्यादि भी इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51A पर्यावरण संबंधी नियमों की स्थापना करते हैं। सरकार के साथ साथ नागरिकों का भी कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करें एवं अपने बेहतर भविष्य की नींव की स्थापना करें। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद में आपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हासिल कर ली होगी। अब आते हैं उल्लासनगर के प्रदूषण पर। तो दोस्तों, उल्लासनगर एक ऐसा शहर है जहां के रहवासी शायद यहां के प्रदूषण को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, इसीलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और नेताओं द्वारा ध्यान भी थोड़ा कम दिया जाता है। तो दोस्तों, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के इस वीडियो में कई सारी महत्वपूर्ण बातें की गई। PM 2.5 और PM 10 के मानकों की बातें की गई। शायद उल्लासनगर शहर में हम में से किसी को भी यह पता नहीं होगा कि इन मानकों में हमारा शहर कहां पहुंचता है। उसके अलावा दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मॉनिटर्स की बात की गई। नो डाउट उल्लासनगर शहर में कई जगह पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को दर्शाने वाले या उसकी जांच करने वाले मॉनिटर्स जो हैं वो बहुत जगह पे इंस्टॉल किए गए हैं। हाँ, यह अलग बात है कि वे मॉनिटर्स किसी न किसी पेड़ या किसी न किसी गार्डन के बाउंड्री वॉल के बाहर ही लगाए गए हैं, जिससे यह शंका है कि ये क्वालिटी इंडेक्स के जो मॉनिटर्स हैं वो सही आंकड़ा प्रदूषण का बता रहे हैं या नहीं। इस बात का जवाब तो उल्लासनगर शहर का पॉल्यूशन बोर्ड ही सही तरीके से दे सकता है। दोस्तों, उल्लासनगर में कई सारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। वहां के प्रदूषण लेवल की क्या हालत है, उस परिसर में रहने वाले लोगों को यह बात बखूबी पता है। उसके अलावा शहर भर में अब ट्रैफिक का साम्राज्य बन चुका है। ट्रैफिक का मुख्य कारण जो है वो टूटी फूटी और छोटी सड़कें हैं और ट्रैफिक कंट्रोल में मिसमैनेजमेंट, इलीगल पार्किंग, रास्तों का एंक्रोचमेंट। शहर में हर मुख्य सड़क पर सिग्नल्स होते हुए भी उनका बंद रहना, ये कई कारण हैं ट्रैफिक के अनकंट्रोल होने के, जिस पर हाल फिलहाल आमदार चुनाव के बाद हम थोड़ा बहुत काम होते हुए देख रहे हैं। पर क्या यह सख्ती आने वाले नगर सेवक चुनाव के बाद भी जारी रहेगी, इस पर एक बहुत बड़ी शंका है। दोस्तों, एनकैप प्रोग्राम में ई मोबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बहुत पुरजोर तरीके से सिफारिश की गई है, जिसे हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका ने थोड़ा बहुत अख्तियार करना शुरू कर दिया है और हम देख रहे हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका में इलेक्ट्रिक वाहनों का कल्चर बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा। 2023 से ही हम उल्लासनगर की सड़कों पर एनकैप का स्टिकर लगी हुई इलेक्ट्रिक बसें जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हैं, उन्हें हम दौड़ता हुआ देख रहे हैं। यह भी एक बड़ी अच्छी शुरुआत है शहर के पर्यावरण को कंट्रोल में रखने की। पर सड़कें, टूटी फूटी सड़कें, गड्ढों वाली सड़कें और छोटी सड़कें, बस सेवा जो कि इलेक्ट्रॉनिक बस है, उस सेवा का जो एक मोटिव है
उसे गलत साबित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शहर का चरमराया हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनकैप की कोशिशों को धता बता रहा है। दोस्तों, हमारे शहर में कई सालों से कचरा उठाने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी को ठेका दिया गया है, जो कि अपना कचरा बहुत सही तरीके से उठाते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन, कचरे की सेग्रीगेशन यानी कि गीला कचरा और सूखा कचरा, इसका कोई नामो निशान ही नहीं दिखता। हालांकि इस मामले में साल दर साल कई सारी बातें बताई जाती हैं कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करके हम कचरा उठाएंगे और फिर डंपिंग ग्राउंड में डंप करेंगे। पर आप अगर उल्लासनगर 5 के डंपिंग ग्राउंड की तरफ एक नज़र उठाकर देखेंगे तो आपको ये सारे जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड आज एक 10 से 12 माले का विकराल पहाड़ बन चुका है, जो कि उल्लासनगर शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, जहां आए दिन आग लगती रहती है और उससे उठते हुए धुएं से आसपास के परिसर के लोगों की जानलेवा बीमारियों से हालत खराब है। तो एनकैप प्रोग्राम की कोशिशें जब हम देखते हैं और डंपिंग ग्राउंड की तरफ देखते हैं तो ये कोशिशें जो हैं वो बहुत बारीक सी नजर आती हैं। दोस्तों, उल्लासनगर क्योंकि एक लघु उद्योग शहर है और यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े कारखाने हैं, जिनमें हमने देखा है कि बहुत सारी पन्नियां बनाने की भी फैक्ट्रियां हैं। और कई बार हमने देखा है कि उल्लासनगर महानगर पालिका के दस्ते ने और पोल्यूशन बोर्ड ने व एमपीसीबी ने कई दुकानों में से या कई फैक्ट्रियों में से उन मानकों की पन्नियां बरामद की हैं, बेचते हुए और बनाते हुए, जो कि कानून के विरुद्ध हैं या कि जिन पर बैन लगा हुआ है, जिसकी वजह से शहर में बहुत जगह पर प्रदूषण के गंभीर हालात पैदा हो जाते हैं। पर हमने कई बार यह भी देखा है कि इन पन्नियों के विक्रेताओं या इनके मैन्युफैक्चरर्स को कई सारे अधिकारी और कुछ नेता ब्लैंकेट कवर देते हुए दिखाई देते हैं और बड़ी कार्रवाई होने से कई बार बचा भी लेते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों में इसी अवैध पन्नी के कारोबार और उस पर हुई कार्रवाई और कार्रवाई को दबाने के विषय पर एक एपिसोड जल्द हम प्रसारित करेंगे, वह भी सबूतों के साथ। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भले ही केंद्र सरकार की एक बहुउद्देशीय योजना है, पर इस योजना को अगर हमें साकार करना है तो इससे कंधे से कंधे मिलाकर हमें आगे चलना होगा। यानी कि खुद से ही पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमें छोटी सी छोटी पहलें जो हैं वो करनी होंगी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कई सारे शहरों में प्लांटेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दिया गया और उस पर करोड़ों रुपए का बजट भी खर्चा गया। पर बदकिस्मती हमारे शहर की यह है कि यहाँ जो प्लांटेशन की गई, आप अगर उस पर एक नज़र डालेंगे तो आपको हरियाली के नाम पे सिर्फ सूखा धोखा दिखाई देगा, क्योंकि जितनी भी प्लांटेशन ड्राइव्स यहाँ पे की गई हैं उसमें से कितना परसेंटेज जीवित हैं, इसका डेटा शायद उल्लासनगर महानगर पालिका का पर्यावरण विभाग ही हमें मुहैया करवा सकता है। दोस्तों, आप शहर की किसी भी सड़क के डिवाइडर को अगर जांचेंगे तो वहां पाएंगे कि किसी समय पे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स को हासिल करने के एवज में वहां कुंडियां लगाई गई, झाड़ रोपे गए और प्लांटेशन के बड़े बड़े वादे किए गए थे। पर आज हम उन कुंडियों या उन पौधों को देखते हैं तो वहां पे सूखे के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो यह जनता के बजट और एनकैप के बजट के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हमारे चैनल और इस वीडियो के माध्यम से हम उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त श्री ढाकणे जी से एनकैप के विषय में जितना भी बजट महानगर पालिका ने खर्चा किया है उसकी अगर आप इंक्वायरी तफसील से करेंगे तो शायद आपको एनकैप का जो उद्देश्य है
वो मरता हुआ दिखाई देगा। तो ढाकणे साहब, आपसे गुजारिश है इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर आप संज्ञान दें और ठेकेदारों को बुलाकर अगर आप उनसे एक करंट रिपोर्ट मंगवाएंगे और उस मामले में काम करवाएंगे तो शायद एनकैप का यह जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव के इस एपिसोड में इतना ही। उल्लासनगर के मरते हुए पर्यावरण पर और आगे की जानकारियों को लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।